मुझे वाल्मीकि रामायण के इस श्लोक को फिर से पढ़ने दीजिए। गच्छतामातुलकुलम भरतेन तदानघ। इसका अर्थ क्या है? कहीं पाप नहीं है, निश्चल, सरल, निष्काम, भोलापन, नैसर्गिक, स्वाभाविक, प्राकृतिक। इस साधन भजन में भी इतनी चिंता ज्यादा मत करो। प्राकृतिक रहो, स्वाभाविक रहो, नैसर्गिक रहो, भोले भाले रहो। ज्यादा जप तप के चक्कर में मत पड़ो, कहीं वो आपको ऐसा न कर दे कि अहंकारी बना दे। जप करो सरलता हो, सरल बनने के लिए, निश्चल बनने के लिए, भोला बनने के लिए। इसमें पता है क्या लिखा है? 2 बातों के लिए तप है शत्रुघ्न का, निर्दोषता और सत्यनिष्ठा। निर्दोष रहिए, निर्दोष, इनोसेंट रहिए, इनोसेंट, ऑनेस्ट रहिए। अगर आपका जब तक आपको ऑनेस्टी की ओर नहीं लेके जा रहा है, आप में भोलापन और निश्चलता पैदा नहीं हो रही है, आप में निर्दोषता नहीं पैदा हो रही है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है साधना आपको बिगाड़ रही हो। इतना सरल है। शत्रुघ्नौ नित्य शत्रुघ्नौ नीतः। अपने भीतर के शत्रुओं को जीतने के लिए प्रयत्नशील रहो। पहला साधन यह है कि हमारे भीतर में कोई शत्रु न रहे, हमारे भीतर में किसी प्रकार का वैर न रहे। और इस प्रकार मातुल कुल में भेज दिए गए शत्रुघ्न, और हां भरत भी। लेकिन पहले कौन भेजे जा रहे थे? शत्रुघ्न और भरत भी। दोनों रानियां मांडवी और श्रुतिकीर्ति। एक विभूति चली गई, और एक इतनी बड़ी विभूति गई, महात्मा निकल गया घर से। यद्यपि राम महान है, वो सर्वशक्तिमान है, लेकिन इतनी बड़ी जो दुर्घटना होने वाली है अभी कि राम वन जाएंगे। अब कल्पना तो करके देखो, अगर भरत वहां होता, राम वन चले जाते क्या? अगर भरत होता वहां, भरत की उपस्थिति होती, गुरुदेव वशिष्ठ ने देखा सर्वाधिक प्रसन्न कोई है भरत के ननिहाल जाने से तो राम जी हैं। इतने चहके, इतने आह्लादित, इतने प्रमोदित, इतने आश्वस्त, उन्हें लगा कि अब काम बन गया, अब तो सारे काम बन गए। भरत कहां पहुंच गए? ननिहाल। जो पांचई मत लागई निका, करऊं हर्ष ही राम ही टीका। मन में विचार आया, गुरुदेव के चरणों में जाकर अपने मन की बात रखी। यहां से आरंभ किया, बोले महाराज मुकुट अब मेरे से संभाला नहीं जाता। श्रवण समीप भय सित केशा, अस्युपदेश। अपने बालों को दिखाने लगे। यहां श्रवण समीप भय सित केशा। गुरुदेव देखो मेरे यहां बाल सफेद हो गए, इसका अर्थ है उस उम्र में यहां सफेद होते होंगे। वो तो अभी भी होते हैं, लेकिन अब जल्दी हो जाते हैं। श्रवण समीप भयसित केसा, मनहु जरठपन अस उपदेशा। नृपुरराज राम कहु देहु, जीवन जन्म लाभ किन ले। अब गुरुदेव मैं जन्म का लाभ, जन्म की सिद्धि, जन्म का हेतु, जन्म का प्रयोजन, जन्म का शेष कर्तव्य पूरा कर लेना चाहता हूं।
उत्तरावस्था में भजन करना चाहिए, यजन करना चाहिए, योग सिद्धि करनी चाहिए, सन्यास का आनंद लेना चाहिए, गुरु सानिध्य में समय बिताना चाहिए। अब आपकी आज्ञा हो तो मैं ये मुकुट राम के माथे पे रख दूं। और ऐसे कहकर 5 लोगों की सम्मति ली। जो 5 ये मेरा मत ये 5 लोगों को अच्छा लगता हो। कौन कौन? पहला कौन? ये ऋषि मुनि, ये जो विप्रगण हैं, ये जो ऋषि मुनि हैं, ये जो आचार्य हैं, आप्त पुरुष हैं, जो वेद मूर्ति है, फिर जो नीति पारायण है दूसरे, तीसरे जो जनपदों के अलग अलग राज्यों के प्रतिनिधि हैं, चौथे जो मेरे सचिव हैं, और 5वें परिवार के लोग। जो 5 मत लागहि नीका, करऊं हर्ष ही राम ही टीका। जो 5 मत लागहि नीका, साधु साधु कहकर सब प्रसन्न हो गए। कल्याणी कल्पना ईश्वर ही है। जब कभी व्यक्ति ईश्वर की कल्पना करता है तब उस कल्पना का फल विश्रांति, स्थिरता, अभयता और निर्वैध्यता है। मनुष्य कल्पनाशील है। निरापद भविष्य के लिए, सुरक्षित भविष्य के लिए अब जो भी होगा जीवन में, उसके लिए वह बहुत से साधन एकत्रित करता है। सुखद भविष्य की कल्पनाएं करता है। तो उन कल्पनाओं में कभी ईश्वर की कल्पना कर रहे व्यक्ति तब वह सहज, शांत, निर्वैध्य, निरापद, स्वस्थ और उच्चस्थ अनुभव करता है। मनुष्य न केवल कल्पनाशील है, मनुष्य के पास स्मृतियों का अपार कोश है। उसके पास अंतहीन स्मृतियां हैं। उसके पास यादों की कमी नहीं है, बहुत कुछ याद है उसे। तो जब वह स्मृतियों में लौटता है, बीत गए काल में, भूतकाल में, अतीत में, तब उसे जो कुछ अच्छा सा अनुभव होता है, जिससे वह गौरवान्वित अनुभव करता है, अकारणी उसके चित्त में प्रसन्नता, मोद, आनंद और अनुराग छा जाता है, तब वो स्मृति सत्कर्म की होती है, शुभ कर्म की, दान की, परमार्थ की, परोपकार की, यज्ञ आदि साधनों की अथवा शुभ कर्म की। आपकी ऐसी कोई स्मृति हो जिसमें आपने कोई पारमार्थिक कार्य की है, पुण्य कार्य, किसी की सहायता, सहयोग, किसी के लिए त्याग, बलिदान, किसी के लिए अपना सर्वस्व आहूत और अर्पण कर दिया हो,
सामर्थ्य से परे जाकर आपने अर्पण, तर्पण, समर्पण किया हो, अपनी वित्त की सामर्थ्य से भी अधिक, भौतिकीय सामर्थ्यों से भी अधिक कहीं आपने कोई त्याग, किसी की सहायता, कोई सत्कर्म, दान, साधन, नियम, व्रत, उपवास, अकारणीय किसी का सहयोग, या आपसे कोई बड़ा संयम हो गया हो, आपने किसी काल में अपनी इंद्रियों को साध लिया हो, पुण्य के वशीभूत आपने अपना मन नियंत्रित कर लिया हो, अथवा तो किसी के आपने सहयोग के लिए अपना सब कुछ ही सौंप दिया हो, किसी विपन्न, निर्धन और साधनहीन के लिए आपने बिना किसी मान सम्मान के लिए कुछ कर दिया हो, तो ये जो स्मृति है बड़ी सुखद है। ये स्मृति बड़ा आह्लाद का कारण बनती है। स्मृतियां तो बहुत हैं हम सबके पास, हमारी यादें कम तो नहीं है। तो जहां हमारे पास अनेक स्मृतियां हैं, जहां हमारे पास अनेक कल्पनाएं हैं, वहीं हमारे पास अनेक अनुभूतियां हैं। उन अनुभूतियों में निरंतर जगत का ही तो अनुभव लिया है हमने। हमारे अनुभव जागतिक अनुभव ही तो हैं, भौतिकी अनुभव, पदार्थगत अनुभव। लेकिन इन अनुभवों में एक और अनुभव हमें है, वह ईश्वरीय अनुभव, जो व्रत के समय, प्रार्थनाओं के समय, यज्ञ के समय, कथा के समय, तीर्थ में, सत्संग में अथवा गुरु की सन्निधि में कोई अनुभव हुआ हो, तब वो बड़ा अनुभव है हमारा। भोग के अनुभव तनिक या क्षणिक सुख तो देते हैं, लेकिन योग का जो अनुभव है वो आनंद का अनुभव।